और वैक्सीन प्रोडक्शन पर सरकार का रोड मैप तैयार है। अगले महीने से बढ़ सकती है वैक्सीनेशन की रफ्तार। अगस्त से पहले कई और वैक्सीन उपलब्ध होंगी। दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन की डोज मिलेगी। ये साफ तौर पर सरकार ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है, दावा कर दिया है। निश्चित तौर पर ये वैक्सीनेशन के फ्रंट पर बहुत पॉजिटिव खबर है। तो दिसंबर तक सबको वैक्सीन लगवाने का सरकार का प्लान है और अब केंद्र सरकार ने यह पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। राज्यों की जो जिम्मेदारी थी, जो 25% की हिस्सेदारी थी, वो भी केंद्र सरकार ने अपने कंधों पर ले ली है। प्रोडक्शन पर सरकार का दावा क्या है, ये जरा आपको बताते हैं। दिसंबर तक सबको वैक्सीन मिलेगी। कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज दिसंबर तक तैयार होगी। कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़ और जायडस कैडिला डीएनए की 5 करोड़ डोज तैयार होगी। यह साफ तौर पर कहा गया है। ये प्रोडक्शन को लेकर सरकार का जो दावा है, उसकी पूरी डिटेल क्या है, कैसे ये डोजेस 216 करोड़ से ज्यादा पहुंच रही हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा नोवोवैक्स सीरम की 20 करोड़, नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक की जिस पर काम चल रहा है 10 करोड़ उसकी डोज दिसंबर तक तैयार होगी। इसके अलावा जेनोवा mRNA ये 6 करोड़ डोजेस तैयार कर देगी। स्पुतनिक वी की 15.5 करोड़ से ज्यादा डोजेस तैयार होंगी और ये आंकड़ा देखिए 216 करोड़ तक दिसंबर तक पहुंच जाएगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दिसंबर तक हम हिंदुस्तान में सभी का वैक्सीनेशन कर पाने में सक्षम होंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और घनेंद्र भारद्वाज इस वक्त आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र जी, आपको लगता है सारी दुश्वारियों का अंत हो गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई बार मीडिया के सामने आए और क्या क्या दुश्वारियां वैक्सीनेशन को लेकर हो रही हैं उससे रूबरू कराया। अब तो कोई मुश्किल नहीं होगी। समीर जी, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से सरकार को इस मामले में आगाह कर रहे थे। 16 जनवरी को देश में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था और 9 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी न्यूज चैनल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि पैंडेमिक के टाइम पे देश के लोगों को अगर कोई कोरोना से बचा सकता है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन। 9 जनवरी की बात करूं, 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ था, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज थी जो अभी हमें बचा सकती है। वैक्सीन के अलावा कोई इलाज नहीं है। उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था। 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत होती है और 16 जनवरी के बाद मार्च अप्रैल में फिर से ये पेंडेमिक एक बार विकराल रूप लेके आती है। भारत के लिए सेकंड वेव थी, दिल्ली के लिए चौथी वेव थी और किस तरीके से लोगों की जान मान की हाल हुई आपने भी देखा समीर जी, और हमने भी देखा कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दवाई के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, एडमिशन के अभाव में तमाम चीजें थी। वैक्सीनेशन एक अलग मुद्दा चल रहा था। देश में पेंडेमिक चल रही थी, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ भारत की सरकार 6.5 करोड़ डोजेज एक्सपोर्ट करने में लगी हुई थी और उन कंट्रीज को, जिन कंट्रीज होल्डिंग कर रही थी, यूएस, यूके, जिन्होंने अपनी आबादी को वैक्सीनेट भी कर दिया था और उसके बाद भी होल्डिंग कर रहे थे कि कल को भगवान न करे उनकी कंट्री में दोबारा अगर कोरोना विकराल रूप लेता है तो उनके पास उतनी वैक्सीन होनी चाहिए। और जब पूरा संसार, पूरे देश, दुनिया के देश अपने देश के लिए वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे थे, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे थे, इलेक्शन प्रचार में लगे थे, प्रधानमंत्री के रूप में नजर ही नहीं आए। वो पूरे का पूरा पेंडेमिक। दिल्ली की मेडिकल व्यवस्थाएं तो आपकी सरकार के अंतर्गत आती हैं। आपने क्या तैयारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए? सरकार की अस्पतालों में क्या तैयारी की गई, ये भी एक सवाल है घनेंद्र जी। इस सवाल का जवाब जो है वो धीरे से आप बचते बचाते निकल गए उससे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।